हेलो एवरीवन। आज एचएचएम में हम लोग का सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग वादा किए थे कि आज चेजी और मैनिंग पर न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इससे पहले हम लोगों ने चेजी और मैनिंग पे क्या किया है, चेजी और मैनिंग मेथड पे अपना काम कर लिए हैं। क्या किए हैं, दोनों का फार्मूला हम लोग को एटलीस्ट पता है। क्या है फार्मूला, चेजी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, चेजी में फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर इंटू एस नॉट। और मैनिंग के लिए क्या है, वेलोसिटी आपका 1/n आर टू द पावर 2/3 और एस नॉट टू द पावर 1/2। ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल करना है आपको। तो आपको जो सा कांस्टेंट दिया रहे, चाहे स्मॉल n दिया रहे चाहे c दिया रहे, जो सा दिया रहेगा उसी की वेलोसिटी का आप लोग फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल n की वैल्यू दी गई है, तो आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं। चैनल आपका कैसा है, ट्रेपेजोइडल चैनल इज़ 11 मीटर वाइड एंड हैज़ ए साइड स्लोप ऑफ 1.4 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल एंड द बेड स्लोप इज़ इतना, और स्मॉल n की वैल्यू दी गई, हमें डिस्चार्ज निकालनी है अगर डेप्थ ऑफ फ्लो 3 मीटर है तो। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ट्रेपेजोइडल चैनल बना लेते हैं, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। ये कोई एक ट्रेपेजोइडल चैनल है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल शायद ऐसे बनता है। तो इसका जो डेप्थ है बोल रहा है कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लो 3 मीटर है, मतलब पानी आपका जो पानी की जो डेप्थ है वो कितनी है, 3 मीटर तक है। 3 मीटर तक वाटर इसमें फिल हुआ है। और ट्रेपेजोइडल चैनल हैज़ इज़ 11 मीटर वाइड, ये जो विड्थ है इसकी 11 मीटर है। ये जो टोटल विड्थ है, इसका बेस जो विड्थ है वो क्या है, 11 मीटर है। और क्या बोल रहा है, हैड साइड स्लोप ऑफ, साइड स्लोप मतलब ये किनारे का स्लोप, ये कितना है, इस साइड स्लोप को अगर हम लोग ऐसे बना लें तो 1.4 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। और आगे क्या कह रहे हैं, और बेड स्लोप जो है इतना है। बेड स्लोप को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एस नॉट से। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ गिवन लिख लीजिएगा, जो जो दिया है आपको। गिवन आपको क्या है, एस नॉट है कितना, 0.0004 और स्मॉल n आपको दिया है 0.012 और क्या दिया गया है, डेप्थ दी गई है। डेप्थ को आप लोग स्मॉल d से डिनोट कर सकते हो, 3 मीटर है। बेस कितना है, 11 मीटर दिया गया है। और h और v का जो रेशियो है वो कितना है, 1.4 रेशियो 1 का है। ठीक, अगर हम लोग क्या करें, इधर से इस लाइन को मिलाएं ऐसे, इस पॉइंट को A मानो, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, ये पॉइंट E हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल हम लोग का कौन सा बना, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए, सॉरी ये गलत बन गया, ये कुछ इस टाइप को बनेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल, ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट C हो गया। ठीक है, पॉइंट A B C E, सॉरी C नहीं है, E है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें देखिए, ये साइड क्या है, AE क्या है, AE आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ये क्या है 3 मीटर। EB आपको नहीं पता है, EB नहीं पता है, EB कितना है, और ये भी नहीं पता है AB कितना है। ठीक है, दोनों को हम लोग कैसे निकालें, लेकिन एक चीज़ दी गई है, एक रिलेशन आपको दिया गया है कि ये जो रिलेशन है ये 1.4 होगा, ये 1 होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल आप 1.4 जाओगे तो वर्टिकल आपको 1 चलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसको आप x मानोगे, तो अगर h/v का हम लोग रेशियो निकालना चाहें तो हॉरिजॉन्टल आपको 1.4 है अपॉन 1 इक्वल्स टू, इसमें हॉरिजॉन्टल क्या है, x है, वर्टिकल क्या है 3 है,
x बाई 3 1.4 बाई 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3.4, ठीक है। ये आ जाएगा इतना मीटर, ठीक। x की वैल्यू आ जाएगी इतनी मीटर। आप अब x की जगह मतलब EV की जगह कितना लिख सकते हो, 4.2 मीटर लिख सकते हो। ऐसे ही ये भी आएगी डिस्टेंस, ऐसे ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4.2 मीटर, ठीक है। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको हम लोग निकाले क्यों, इसको निकाला क्यों गया है, इसको इसलिए निकाले कि हम लोग की टॉप जो विड्थ है वो निकल में आ जाए। कैसे निकलेगी, 11 ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, 8.4, 11 में इतना ऐड करोगे तो ये 19.4 आ जाएगा शायद, ठीक है। इतना मीटर हो गया ये टॉप विड्थ। और इसका जो साइड स्लोप है AB, साइड स्लोप AB है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग बात करें इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, सिंपल फार्मूला लगा दोगे पाइथागोरस, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है। तो AB आपका आ जाएगा कितना, AE कितना निकाले हो, AE 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस EB कितना है 4.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे आप, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर हटा रहे हो तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। तो इसको कैलसी से सॉल्व करना पड़ेगा, कैलसी से सॉल्व करेंगे, इसको AB निकालना है आपको। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस 4.2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया 26.64, ये आ जाएगा 26.64 का अंडर रूट। तो अंडर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ 26.64, यह आ जाएगा 5.161 मीटर। ये इतना आ गया AB आ गया इतना, A to B ये इतना आ गया 5.616, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया AB आ गया 5.161 मीटर, इतना ही ये भी होगा 5.161 मीटर। इसकी सबकी ज़रूरत आपको पेरीमीटर में पड़ेगी, ठीक है। आपको कहा गया है कि पानी इतने लेवल तक भरा हुआ है, 3 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो पोर्शन कौन सा वेट होगा, ये इतना होगा 5.6, 11 और 5.13, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक तो इस डायग्राम पे हम लोग वर्क कर रहे थे, अब आपका एक्चुअली क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन में हमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो अप्रोच हमारा क्या होगा, पहले हमें निकालना क्या है, निकालना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोग को निकालने पड़ेगी क्या, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इस फार्मूले से। अब इस फार्मूले में हमें क्या क्या नहीं पता है, हमको n दिया गया क्वेश्चन में, S0 दिया गया क्वेश्चन में, r की वैल्यू नहीं दी गई है। r निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, r का जो फार्मूला होता है क्या होता है, r हाइड्रोलिक रेडियस होती है, पिछले लेक्चर में भी बताए थे, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, जो कि होता है क्या, A/P। A का मतलब एरिया, P का मतलब पेरीमीटर। तो आप एरिया निकालोगे पहले, किसका एरिया, जितना पोर्शन वेट है, भीगा कौन सा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन भीगा हुआ है, उसका एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का ट्रेपेजॉइडल का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो सम का मतलब ये पैरेलल साइड कौन सी है, 11 और ये 19.4, तो इनका सम करो। पहले एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनका सम करोगे, हाफ किसका, 19 प्लस 19.4 प्लस 11, इनका सम हो गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 11, ये दो पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है,
3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 19.4 प्लस 11, ये हो गया 30.4 इंटू 3/2, ये आ जाएगा 45.6 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक, एरिया आ गया है। हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है पी। पेरीमीटर पी कैसे निकलेगा, जितना पोर्शन वेट है उसी को ऐड कर लीजिए बस। 5.161 प्लस 11 प्लस 5.161। अगर पानी यहाँ तक भरा है किसी वेसल में तो ये जो पोर्शन पानी के टच में है, पानी के कांटेक्ट में है, उसी को हम लोग कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो उनको भी ऐड कर लीजिए। 5.161 इंटू 2 प्लस 11, ये आ गया है 21.322। ठीक है, ये इतना मीटर आ गया पेरीमीटर। ठीक, तो हम लोग को अगर ए और पी पता लग गया तो हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा, ए बाई पी। ए क्या है 45.6 और पी क्या है 21.322। ठीक है, तो जो भी आएगा ये आ रहा है 45.6 डिवाइडेड बाई 21.322, ये आ जाएगा 2.138 मीटर। ठीक है, आर आ गया ये। अब आर आ गया तो आप क्या करोगे, इस आर को, एस नॉट को, स्मॉल एन, ये सब वैल्यू कहाँ पुट करोगे, वी में। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, मैनिंग का फार्मूला लगाएंगे। मैनिंग का फार्मूला क्या होता है, अच्छा ये बताइए, डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू ए वी होता है ना, और वी का वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, ये होता है। तो हम लोग इस फार्मूले को और अच्छे से लिख सकते हैं, एक इंटू 1/n r⁴ और s0 1/2। इसको इस तरह लिखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए कि आपको डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, तो हमने एक सिंपल लाइन में करने के लिए, नहीं तो अब आप वेलोसिटी निकालो फिर यहाँ रखो, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो डिस्चार्ज निकालना है आपको। डिस्चार्ज इक्वल्स टू, एरिया कितना है आपका, एरिया इतना है 45.6। स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन इतना है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 2.138। ठीक है, 2.138 आ रहा है क्या आर, जिसकी पावर क्या होगी 2/3 होगी। और एस नॉट कितना है, एस नॉट है आपका ये 0.0004 पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज। इसको अगर कैल्सी से सॉल्व किया जाए, इसको कैल्सी से सॉल्व किया जाए तो डिस्चार्ज आपका इतना आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये डिस्चार्ज आ गया आपका। ठीक, ठीक है, समझ में आया कुछ, देख लीजिए। जहाँ भी ना समझ में आया हो कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल होते हैं। तो कल हम लोग और एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। अगर यही आपको दे दिया जाए, स्मॉल एन की जगह सी की वैल्यू दी रहे, तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे चेजी मेथड से। ठीक है, और अगर आपको क्या करेगा, चेजी दे के मैनिंग पूछ लेगा। चेजी दे के अगर मैनिंग पूछ लेगा तो आप लोग एक रिलेशन अभी कल बताए थे आपको, क्या, चेजी और मैनिंग में C = 1/n r⁴ 1/6। अगर ये रिलेशन दिया गया है, सॉरी, अगर आपसे क्या कहे क्वेश्चन में, मैनिंग का वैल्यू दे के पूछे कि हाँ चेजी कांस्टेंट बताइए क्या होगा, तो आप क्या करोगे, स्मॉल n की वैल्यू आपको मालूम रहेगी, तो आप C और स्मॉल n में यही रिलेशन होता है, ये पता रहना चाहिए आपको। तो ट्रेपेजॉइडल है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ट्रायंगुलर चैनल है। तो नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। इस अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का भी है इसमें कॉन्सेप्ट, उसको भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।